नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, माघ के महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर गंगा स्नान करें। यदि गंगा स्नान करना संभव ना हो तो इस दिन घर पर ही जल में गंगा जल डालकर उसमें तिल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य को तांबे के लोटे में काले तिल डालकर अर्घ दें। मौनी शब्द का अर्थ मौन है, अर्थात चुप रहना। इसलिए हमें मौन रहकर इस दिन स्नान करना है। हो सके तो आप सारा दिन मौन रहिए। इसके बाद आपको घर के मुख्य द्वार को साफ करके वहां पे एक सुंदर सी रंगोली बनानी है। अमावस्या का दिन पितरों की पूजा के लिए समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे पितर धरती पर आते हैं तो उनके स्वागत के लिए हमें रंगोली बनानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के संचालक मनु का जन्मदिन भी इसी अमावस्या को हुआ था। माघ मास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पर्व अमावस्या ही है। यदि ये अमावस्या शनिवार के दिन पड़ती है तो उसको शनिश्चरी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन के ग्रह योग से गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है। अमावस्या के दिन तुलसी जी की भी विशेष पूजा की जानी चाहिए। इस दिन वहां पर आप एक रंगोली बनाइए, माता तुलसी के साथ शालिग्राम जी अथवा विष्णु जी की पूजा करिए, उन्हें पुष्प चढ़ाइए, चंदन लगाइए और इस दिन तुलसी के पेड़ को गाय के कच्चे दूध से सिंचित करिए। धूप दीप दिखाइए, नैवेद्य चढ़ाइए, जल अर्पित करिए और तुलसी जी की 108 बार परिक्रमा करिए। आपके घर के पास यदि पीपल का पेड़ हो तो पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा आज के दिन अवश्य करनी चाहिए। फिर गणेश जी का पूजन करिए। आज के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी विशेष पूजन किया जाता है। पंचामृत में तिल मिलाकर तिलोदक स्नान कराइए, फिर पुष्प चढ़ाइए। पीला चंदन, रोली, कुमकुम, इत्र, तिल, तुलसी दल, कदली फल, ऋतु फल, तिल से बनी मिठाइयाँ, इन सब का भोग लगाइए। माता लक्ष्मी के लिए आप खीर बनाकर उन्हें अवश्य चढ़ाइए। इस दिन भगवान शिव का भी आप गंगा जल मिश्रित जल में तिल डालकर अभिषेक करिए, उनका पूजन करिए। हो सके तो किसी शिवालय में जाकर उनके पास दीपक जला के आइए। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी हमें अवश्य करनी चाहिए। जो पीपल का वृक्ष बहुत ही पुराना हो उस वृक्ष की पूजा बहुत ही फलदायी होती है। सबसे पहले पीपल के वृक्ष के नीचे जहाँ पूजा करनी है वहाँ थोड़ा साफ कर लें। फिर आटे से और हल्दी से वहाँ पर एक रंगोली बना लें। फिर वहाँ पर आप मिट्टी का ही एक कलश स्थापित कर दीजिए, उस पर आप एक दीपक जलाइए। आज के दिन पीपल के वृक्ष को दूध और कुछ उसमें मीठा डालकर और काला तिल डालकर हमें सिंचित भी करना चाहिए, उसको सींचना भी चाहिए। पुराणों के अनुसार पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है, इसलिए अमावस्या के दिन हमें दूध और तिल मिलाकर इस पेड़ पर चढ़ाना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। वृक्ष पर लाल कलावा अथवा कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं। वहाँ पे हमें जनेऊ भी चढ़ाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को सुहाग सामग्री भी वहाँ पे चढ़ा के आनी चाहिए। वहाँ सिंदूर चढ़ाएं, रोली, कुमकुम सब अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, पुष्प अर्पित करिए। पूजा के बाद ये सारी सामग्री आप पेड़ के नीचे भी छोड़ सकते हैं अथवा किसी गरीब को बांट भी सकते हैं। अब कच्चे सूत से आपको 108 बार पीपल की फेरी भी लगानी चाहिए। आप यदि 108 बार फेरी नहीं लगा सकते हैं तो 11, 27, 51 जितनी भी आपकी क्षमता है उतनी आप फेरी अवश्य लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। पीपल के वृक्ष की पूजा करने के बाद हमें पितरों की भी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आप घर पर भी पितरों के निमित्त पूजा कर सकते हैं। अमावस्या के दिन आप अपने पितरों की पसंद का भोजन बनाएं। इस दिन आप कच्चा भोजन ना बनाएं, मतलब कि आपको इस दिन कढ़ाई चढ़ानी चाहिए, पूड़ी बनानी चाहिए। उड़द की दाल के व्यंजन भी बना सकते हैं। खाने में सीधा नमक का प्रयोग करें। आप अपने पितरों की पसंद की सब्जियां बनाइए। हो सके तो घर में इस दिन एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को अवश्य भोजन करवाएं। यदि ये पॉसिबल नहीं हो, असंभव हो, तो आप उनको सूखा अनाज भी दान कर सकते हैं। इस दिन आप खीर अवश्य बनाएं। भोजन सात्विक बनाएं, इसमें लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। फिर इस भोजन को आप भगवान को भी भोग में लगाएं और पितरों को भी भोग में लगाएं। इस दिन घर के पुरुषों को पितरों को तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए आपको पीतल अथवा कांसे के धातु का लोटा लेना चाहिए। इसमें थोड़ा गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल डालें। इसमें आप गाय का कच्चा दूध मिलाएं। दूध मिलाने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा काला तिल डालना है। अब आप इसमें जौ डालिए, अक्षत डालिए, सफ़ेद चंदन डालिए और सफ़ेद पुष्प डालिए। अब तर्पण का जल गिराने के लिए कोई शुद्ध पात्र ले लीजिए और अपने हाथ में कुशा लीजिए और दक्षिण की तरफ मुख करके अपने पितरों का नाम लेते हुए
तस्मै स्वधा करते हुए जल को गिराइए। उसके बाद उस जल को आप किसी गमले में डाल देंगे। अब आपको जिस स्थान पर पितरों की पूजा करनी, वहां पर आटे से एक रंगोली बनानी है। अब आप कोई शुद्ध पीढ़ा अथवा कोई चकला ले लीजिए, उस पर भी रंगोली बनाकर स्वास्तिक बनाइए। यहाँ हम गणपति जी की पूजा कर रहे हैं, उनका आवाहन कर रहे हैं। गणपति जी की पूजा के बाद ही हम पितरों की पूजा करेंगे। हमने गणपति जी के निमित्त यहाँ पुष्प चढ़ा दिया है, दीपक जला दिया है, भोग लगा दिया है। अब हम पितरों की पूजा करेंगे। यहाँ हमने एक चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाया है, गंगा जल से वहाँ पवित्र कर लिया है। फिर हमने काले तिलों को वहाँ पर डाल दिया है। आपके पास यदि आपके पितरों की कोई फ़ोटो हो तो उसको अवश्य रख लीजिए। अगर फ़ोटो नहीं है तो आप उनका वैसे स्मरण कर लीजिए। अब आप फ़ोटो पर चंदन की माला चढ़ाइए अथवा हल्के रंग के फूलों की माला चढ़ाइए। अब वहाँ पर तिल का आसन देकर गाय के देसी घी का दीपक जलाइए। अब आप धूप दिखाइए। पितरों की पूजा में गाय का दूध, गाय का घी, इन्हीं का प्रयोग हमें करना चाहिए। पितरों की पूजा पुरुषों को ही करनी चाहिए। यदि आपने तर्पण नहीं करा तो सबसे पहले आप पूजा में तर्पण करिए। घर के पुरुष पहले तर्पण करते हैं, इसके बाद महिलाएं भी कर सकती हैं, लेकिन तिल से तर्पण करने का अधिकार महिलाओं को नहीं है। अब आप तुलसी दल चढ़ाइए। यदि कोई पितरानी है तो उनको सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए। आपके घर में जिस परंपरा से पूजा की जाती है आप उसी विधि से करिए। फिर देखिए यहाँ पे भोग निकाला जाता है। भोग या तो आप चांदी के बर्तनों में, कांसे के बर्तनों में, पीतल के बर्तनों में अथवा पत्तल पे निकाल सकते हैं। लोहे के बर्तन पे भोग नहीं निकाला जाता है। इस दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी हमें करना चाहिए। आपको गाय, कौवा, कुत्ता और चींटियों के लिए भोग अवश्य निकाल देना चाहिए। इस तरह से आपको छोटे छोटे से टुकड़े करके उस पर खीर डालकर फिर छत पे रख देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हमारे पितर इसको ग्रहण कर लेते हैं। आज के दिन हवन भी करना चाहिए। हो सके तो घी, गुड़ और तिल से हवन करें, क्योंकि माघ का महीना है और माघ के महीने में तिल का बहुत अधिक महत्व है। आप आम की लकड़ी अथवा गाय के उपले के ऊपर भी हवन कर सकते हैं। हमारे घर के पुरुष ही पितरों के निमित्त हवन करते हैं, तो हमारे यहाँ देखिए ये मेरे पति ही कर रहे हैं हवन और मेरा बेटा भी करेगा। यहाँ पे देखिए हमने जो भी मीठा बनाया है उसको भोग में इसमें चढ़ाया जाता है। घी से आहुतियाँ दी जाती हैं, गणेश जी के लिए, गौरी जी के लिए, फिर सारे जो नवग्रह होते हैं उनके नाम से, फिर पितरों के नाम से हवन की आहुतियाँ दी जाती हैं। लक्ष्मी जी, विष्णु जी, उनके नाम से भी हवन आज करा जाता है। फिर यहाँ देखिए हमने वस्त्र यहाँ पे अर्पित करें, दक्षिणा रख दिया है। ये सब हमारे पितरों के निमित्त करा जाता है। और भी आप जो दान दक्षिणा आज के दिन दे सकते हैं दीजिए। बर्तनों का दान किया जाता है। यहाँ पे आप ऊनी वस्त्रों का दान करिए, बहुत ही उत्तम माना गया है। ऊनी शॉल, कंबल, और आप यहाँ पे देखिए ये पूजा के बर्तन भी दान कर सकते हैं। और ये सुपात्र को ही आप दान करिए, सुपात्र को ही दान करना चाहिए। यहाँ पे धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं, तुलसी की माला का दान कर सकते हैं, पूजा से संबंधित वस्तुओं का दान करिए। श्रृंगार सामग्री का आप दान कर सकते हैं। सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की पिटारी बनाकर इसको दान करना चाहिए। बहुत ही अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है, आपके सुहाग की उम्र बढ़ती है। आप चप्पल और जूते का दान कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं। काले तिल का दान करिए, काले उड़द की दाल का दान करिए, अन्न का दान करिए, नमक है, आप सारे खाद्य सामग्रियों का दान कर सकते हैं, घी का दान करिए। आज के दिन जो दान किया जाता है बहुत ही पुण्यदायी होता है। इससे पितर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार माता सीता ने दशरथ जी को पिंडदान दिया था, इसलिए जहाँ पुरुष ना हो वहाँ पर महिलाएं भी पितरों को तर्पण कर सकती हैं, पिंडदान दे सकती हैं। अमावस्या के दिन दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है। अमावस्या काली घनी रात होती है, इसमें यदि हम कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं, इससे हमारे जीवन में भी उजाला होता है, हमारा भाग्योदय होता है। हम तिल के तेल के दीपक भी बना सकते हैं अथवा सरसों के तेल के दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा तिल डालकर हमें प्रज्वलित करना चाहिए। हमें तुलसी जी में दीपक जलाना चाहिए। केले का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, शमी वृक्ष, जितने भी देव वृक्ष हैं हमें उनके नीचे आज दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आज के दिन हमें गंगा मैया के तट पर जाकर वहाँ पे भी दीपदान करना चाहिए। हमें यहाँ शिव मंदिर में भी दीपदान करना चाहिए, अथवा घर पर ही शिवलिंग अगर है तो उसके नीचे दीपदान करें।
ये शमी का हमारे यहाँ पेड़ लगा है, इसके नीचे मेरे बेटे ने दीपदान करा है। शमी के वृक्ष के नीचे यदि आप दीपदान करते हैं तो कहते हैं इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप कोई ज़रूरी नहीं कि व्रत रखें, बिना व्रत रखे भी आप ये सारे पूजा पाठ कर सकते हैं। इस दिन चुप रहने का बहुत अधिक महत्व होता है। कहते हैं कि जो मंत्र आप बोल कर रहे हैं या उच्चारण करके कर रहे हैं, उससे कई गुना फल, हजारों गुना फल आपको मौन रहकर मन में प्रभु के मंत्रों का उच्चारण करने से इस दिन मिलता है। शनिश्चरी अमावस्या की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि इस दिन आप शनि की प्रिय वस्तुओं का दान करके आप उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। इस दिन काले कंबल, काले जूते, काले तिल, काली उड़द का दान करना बहुत उत्तम माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन सरसों के तेल से शनि महाराज का अभिषेक करने से शनिदेव आपकी सभी गलतियों को माफ करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन कहा जाता है कि पवित्र गंगा नदी का पानी अमृत में बदल जाता है। इस दिन गंगा जली के सामने अथवा गंगा जल जिसमें आपने रखा है उस पात्र के आगे आप दीपक जला के अवश्य रखिए। यदि आप गंगा जी में दीपदान नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन गौशाला में भी कहते हैं कि दीपदान करना चाहिए और गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए। इस दिन खुले आकाश के नीचे दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। हमें दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त एक दीपक अवश्य जला के रखना चाहिए। हम जब दीपक जलाते हैं तो उसके नीचे हमें आसन ज़रूर देना चाहिए, या सतिया बना दें या पुष्प का आसन अथवा कोई वहाँ पे अनाज नीचे रख के तब दीपक जलाएं। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।